वेलकम टू जीके जीएस विथ मनीष सर। आज 25 अप्रैल 2023 है और आज की जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर होंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और साथियों, मैं वीडियो के अंत में आपसे 10 प्रश्न करूंगा। जो भी बच्चे साथियों फर्स्ट विजेता होंगे इस 10 जवाब के साथियों, उसे मैं 20 रुपीज़ का पुरस्कार दूंगा साथियों। और मैं ये भी बताऊंगा लास्ट में साथियों कि जो पिछले बार जो क्यूज हुए थे उसमें विजेता कौन है। तो आइए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। आज का पहला प्रश्न है, खोंगजोम दिवस किस राज्य में मनाया गया है साथियों? तो यह मनाया गया है मणिपुर में। खोंगजोम दिवस साथियों, देखो ये मणिपुर आपको दिख रहा होगा मैप में। ये साथियों पूर्वोत्तर भारत का राज्य है मणिपुर। साथियों पूर्वोत्तर भारत में कितने राज्य हैं? तो 8 राज्य हैं और पूर्वोत्तर भारत को बोलते हैं 7 सिस्टर्स, जिसमें सिक्किम शामिल नहीं है। तो साथियों खोमजोम दिवस क्यों मनाया जाता है? तो देखो खोमजोम दिवस साथियों वर्ष 1891 में हुए एंग्लो मणिपुरी युद्ध की याद में मनाया जाता है। अब साथियों मणिपुर मनाता है तो मणिपुर की राजधानी क्या है? इम्फाल। मणिपुर के गवर्नर कौन है? अनसुईया उइके। मणिपुर के मुख्यमंत्री कौन है? एन बीरेन सिंह। मणिपुर में राज्यसभा 1 है और लोकसभा 2 है। मणिपुर की स्थापना हुई थी 21 जनवरी 1972 में और विधानसभा सीट कितना है? तो 60 है। और साथियों मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में विधानसभा सीटों की संख्या 60 है साथियों। साथियों ध्यान से सुनना आप, क्योंकि साथियों मैं वीडियो के अंत में आपसे 10 प्रश्न करूंगा साथियों। और मैं लास्ट में ये भी बताऊंगा जो हमारा पिछला साथियों क्यूज हुआ था इसमें कौन से बच्चे विजेता हैं साथियों। साथियों किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है जो इम्फाल एवं बिष्णुपुर जिले में स्थित है और इसे 1977 में राष्ट्रीय पार्क घोषित किया गया था। किसे? तो किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान को कब राष्ट्रीय पार्क घोषित किया गया? 1977 में। और यह विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है साथियों। तो देखो सिरोही राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में है। मणिपुर के चखाओ चावल को जीआई टैग दिया गया है। लोकटक झील मणिपुर में स्थित है और तुजू दर्रा मणिपुर में स्थित है और यह भारत और म्यांमार को जोड़ती है तुजू दर्रा साथियों। अब अगला प्रश्न है आपका, राष्ट्रीय पंचायत दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत दिवस साथियों। साथियों पंचायती व्यवस्था को भारतीय संविधान में किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको साथियों। अब साथियों देखो इस महीने में और कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए? तो उत्कल दिवस मनाया गया 1 अप्रैल को। नेत्रहीनता रोकथाम दिवस मनाया गया 1 अप्रैल से 7 अप्रैल के बीच। अंतर्राष्ट्रीय खान जागरूकता दिवस 4 अप्रैल को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस 5 अप्रैल। राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया गया? तो 5 अप्रैल को मनाया गया। राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 11 अप्रैल को साथियों। विश्व कला दिवस कब मनाया गया? 15 अप्रैल को। विश्व आवाज़ दिवस 16 अप्रैल। हाथी बचाओ दिवस 16 अप्रैल। विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया गया? तो 17 अप्रैल को मनाया गया। विश्व विरासत दिवस कब मनाया गया? 18 अप्रैल को। विश्व लिवर दिवस मनाया गया 19 अप्रैल को। राष्ट्र साथियों चीनी भाषा दिवस ये कब मनाया गया? तो 20 अप्रैल को। राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस मनाया गया 21 अप्रैल को। रचनात्मक और नवाचार दिवस कब मनाया गया? 21 अप्रैल को। और अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस कब मनाया गया? तो 22 अप्रैल को। पृथ्वी दिवस कब मनाया गया साथियों? 22 अप्रैल को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस। अब अगला प्रश्न है आपका, वीरता पुरस्कार पाने वाली वायुसेना की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो ये बनी है दीपिका मिश्रा साथियों, वायुसेना की पहली महिला अधिकारी जिसे वीरता पुरस्कार दिया गया है। अब साथियों इन्हें क्यों दिया गया है? तो मध्य प्रदेश में बाढ़ आने की वजह से इन्होंने 8 दिनों तक रेस्क्यू अभियान चलाया और कई लोगों को साथियों बचाया, इसीलिए इन्हें दिया गया है कौन सा पुरस्कार? इन्हें दिया गया है वीरता पुरस्कार। अब इंडियन एयरफोर्स साथियों, तो इंडियन एयरफोर्स का हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में है इंडियन एयरफोर्स का हेडक्वार्टर। इंडियन एयरफोर्स डे अपना दिवस कब मनाता है साथियों? तो 8 अक्टूबर को मनाता है। और चीफ ऑफ द एयर स्टाफ कौन है? एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी। साथियों आर्मी डे कब मनाया जाता है? तो आर्मी डे मनाया जाता है 15 जनवरी को। और चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ कौन है? तो जनरल मनोज पांडे हैं। कौन है? जनरल मनोज पांडे। नेवी डे कब मनाया जाता है? तो 4 दिसंबर को मनाया जाता है। और चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ कौन है? तो एडमिरल आर हरि कुमार हैं।
चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ। साथियों अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्यों के सभी वाहनों को इलेक्ट्रिक वाहन में बदलने का लक्ष्य 2030 तक रखा है साथियों? तो उत्तर प्रदेश। आपको ये दिख रहा होगा मैप में साथियों, यही है उत्तर प्रदेश। साथियों आपको बताना है कमेंट बॉक्स में उत्तर प्रदेश की सीमा कौन कौन से राज्यों से लगती है, इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। उत्तर प्रदेश में की राजधानी क्या है? लखनऊ। उत्तर प्रदेश के साथियों मुख्यमंत्री कौन है? तो योगी आदित्यनाथ हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। और उत्तर प्रदेश में राज्यपाल कौन है? तो राज्यपाल का नाम है अनुसुईया उइके। यहाँ पे राज्यसभा सीट कितना है? तो 31 है। कितना है? यूपी में राज्यसभा सीट है 31 और लोकसभा है 80 साथियों यूपी के बाद कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ पर साथियों राज्यसभा और लोकसभा सीट सबसे अधिक है? अर्थात साथियों सबसे अधिक राज्यसभा और लोकसभा सीट के बारे में बात करें तो उत्तर प्रदेश में है। तो दूसरा राज्य कौन सा है जहां पर सर्वाधिक राज्यसभा और लोकसभा है, इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? तो ये उत्तर प्रदेश में है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। बखीरा वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश में है। पीलीभीत राष्ट्रीय उद्यान। रामगंगा परियोजना रामगंगा नदी पर है। रिहंद परियोजना किस नदी पर है? तो रिहंद नदी पर है रिहंद परियोजना। शारदा परियोजना शारदा और गोमती नदी पर है। कौन सी नदी पर है? शारदा और गोमती नदी पर। भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान कहाँ है? तो कानपुर में है भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान। भारतीय दलहन शोध संस्थान कौन सा? तो भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ है? तो ये कानपुर में है भारतीय दलहन शोध संस्थान। औद्योगिक विश्वविज्ञान अनुसंधान केंद्र लखनऊ में है और लखनऊ गोमती नदी के किनारे है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान केंद्र लखनऊ में है। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान केंद्र लखनऊ में है। साथियों यूपी का शहर है आगरा। तो आगरा और मथुरा कौन सी नदी के किनारे है, इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। किसानों की आय को दुगना करने के लिए पंचामृत योजना की शुरुआत किसने की? तो उत्तर प्रदेश ने की साथियों। समग्र शिक्षा अभियान की शुरुआत किसने की? उत्तर प्रदेश ने की। और ई वाहन अभियान के तहत सरकारी विभागों में 100% ईवी बनाने का लक्ष्य रखा गया है, यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने का लक्ष्य रखा गया है। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस देश ने अपने वेस्टलिक सैन्य परेड में भारत के प्रधानमंत्री को आमंत्रित किया है साथियों? तो फ्रांस ने साथियों। किसने? फ्रांस ने। देखो साथियों यहाँ पे भारत है और यहाँ आपको मैप में दिख रहा होगा ये साथियों फ्रांस है। अब देखो साथियों फ्रांस यह सैन्य अभ्यास कब मनाता है साथियों? तो 14 जुलाई को मनाता है। अब फ्रांस, तो फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस। फ्रांस के प्रेसिडेंट कौन है? इमैनुअल मैक्रोन हैं फ्रांस के प्रेसिडेंट। साथियों फ्रांस की पहली महिला प्रधानमंत्री जो बनी थी है वो एलिजाबेथ बोर्न बनी है और वर्तमान में यही फ्रांस की प्रधानमंत्री है। अब साथियों फ्रांस की करेंसी क्या है? यूरो। यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस में है। इंटरपोल का हेडक्वार्टर पेरिस में है। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का हेडक्वार्टर पेरिस में है। यूरोपीय स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो पेरिस में है। और मैगिनोट रेखा जर्मनी और फ्रांस के बीच है। वरुण सैन्य अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच है। वरुण सैन्य अभ्यास साथियों। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में NHAI अर्थात नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कब तक भारत में 10,000 किलोमीटर तक का डिजिटल हाईवे विकसित करने का लक्ष्य रखा है साथियों? तो 24 से 25 तक साथियों। 2024 से 25 तक NHAI साथियों 10,000 किलोमीटर डिजिटल हाईवे विकसित करेगा साथियों। अब NHAI करेगा तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में है। इसकी स्थापना हुई 1988 में और इसके चेयरमैन कौन हैं? तो संतोष कुमार यादव हैं नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन साथियों। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस मंत्रालय ने पशु जन्म नियंत्रण नियम 2023 लागू करने की घोषणा की है साथियों? तो मत्स्य पालन और डेयरी मंत्रालय ने साथियों मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने साथियों पशु जन्म नियंत्रण नियम 2023 लागू करने की घोषणा की है। तो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्रालय कौन है, इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको साथियों। अब साथियों बात करते हैं पशु जन्म नियंत्रण नियम 2023 क्या है। तो देखो कुत्तों के स्थानांतरण की
अनुमति नहीं दी जा सकती है। आवारा कुत्ते की नसबंदी और टीकाकरण के लिए साथियों ये बताया गया है। और एंटी रेबीज कार्यक्रम इस मिशन के तहत लागू होगा। और यह नियम पशु जन्म नियंत्रण अधिनियम 2001 की जगह लाया गया है। कौन से? तो 2001 की जगह साथियों लाया गया है यह अधिनियम नया वाला साथियों। और साथियों इसे पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 के तहत जारी किया गया है। किसे? साथियों इसे पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 2060 के तहत साथियों पशु जन्म वाला साथियों जो अधिनियम आया है 2023 वाला, इसे साथियों इस अधिनियम के तहत जारी किया गया है। अब साथियों अगला प्रश्न आपका बनता है, भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार वित्तीय वर्ष 2022 से 23 में कौन बना है? तो अमेरिका बना है। कौन बना है? अमेरिका। और दूसरे स्थान पर साथियों चाइना है। देखो यह रिपोर्ट साथियों जारी किसने किया है? तो केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा यह जारी किया गया है। ट्रेड पार्टनर की रिपोर्ट साथियों। और इस ट्रेड पार्टनर में साथियों प्रथम पर कौन है? अमेरिका। दूसरे पे कौन है साथियों? चाइना। प्रथम पे कौन है? अमेरिका। दूसरे पे कौन है? चाइना। तीसरे पे है संयुक्त अरब अमीरात। चौथे पे है सऊदी अरब। और पांचवें पे कौन है साथियों? रूस। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में अंडर-20 फुटबॉल वर्ल्ड कप 2023 की मेजबानी इंडोनेशिया की जगह कौन सा देश करेगा साथियों? तो इंडोनेशिया की जगह करेगा अर्जेंटीना। साथियों इंडोनेशिया के प्रधानमंत्री कौन है और इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। अब अर्जेंटीना करेगा तो अर्जेंटीना की राजधानी क्या है? ब्यूनस आयर्स। अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट कौन है? अल्वेर्टो फेर्नांडीज। कौन साथियों? अल्वेर्टो फेर्नांडीज ये है साथियों अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट साथियों। और अर्जेंटीना की करेंसी क्या है? तो अर्जेंटाइन पेसो है अर्जेंटीना की करेंसी साथियों। अब फुटबॉल के बारे में बात करते हैं तो इसका जन्म इंग्लैंड में हुआ था। फुटबॉल की सर्वोच्च संस्था का नाम क्या है? फीफा। फीफा का फुल फॉर्म होता है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, जिसका हेडक्वार्टर ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। और फीफा की स्थापना हुई 21 मई 1904 को। फीफा के प्रेसिडेंट है गियानी इन्फेंटिनो। अब साथियों महत्वपूर्ण साथियों खेल है उसको देखते हैं, जैसे कि फुटबॉल, हॉकी और क्रिकेट में खिलाड़ियों की संख्या कितनी है? 11। रग्बी फुटबॉल में 15 है। बेसबॉल खो खो में 9 है। जिम्नास्टिक में 8 है। वाटर पोलो कबड्डी और नेटबॉल में 7 है। वॉलीबॉल में 6 है। बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी हैं? 5। और पोलो में कितने हैं साथियों खिलाड़ियों की संख्या? तो 4 है। तो साथियों ये था आपका आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर साथियों। साथियों कल मैंने साथियों आपका टेस्ट लिया था, जिस टेस्ट में मैंने 10 प्रश्न किया था उस टेस्ट के साथियों विजेता कौन है? तो प्रीति प्रिया साथियों उस टेस्ट के विजेता हैं साथियों। साथियों आपको जवाब इसी तरह देना है साथियों, और कमेंट को एडिट नहीं करना है, एक बार में साथियों आपको जवाब देना है सोच समझ के साथियों। तो देखो कल जो साथियों मैंने प्रश्न किया था उसका आंसर देखते हैं क्या क्या था। तो पहला मैंने किया था अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? लंदन में है। दूसरा प्रश्न मैंने किया था चित्रकूट झरना भारत के किस राज्य में स्थित है? तो छत्तीसगढ़ में स्थित है साथियों। डाबर रेड पेस्ट के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो अमिताभ बच्चन है डाबर रेड पेस्ट के ब्रांड एम्बेसडर। यश चोपड़ा की पत्नी पामेला चोपड़ा किस रोग के कारण मुंबई में साथियों उसका इनका निधन हो गया है? तो निमोनिया रोग के कारण। और अंतर्राज्यीय परिषद का वर्णन किस भाग में किया गया है? 11 में किया गया है साथियों। और उसके बाद मैंने पूछा था कि हाल ही में सूडान में फंसे 3000 भारतीय वापस लाने के लिए किन दो मंत्रालय को कार्य दिया गया है? तो केंद्रीय गृह मंत्रालय को कार्य दिया गया है और रक्षा मंत्रालय को। केंद्रीय साथियों विदेश मंत्रालय, सॉरी साथियों, केंद्रीय विदेश मंत्रालय को कार्य दिया गया है। केंद्रीय विदेश मंत्री कौन है? एस जयशंकर। और रक्षा मंत्री कौन है साथियों? तो राजनाथ सिंह है। इन दोनों को कार्य दिया गया है। हिक्की पिक्की जनजाति किस राज्य की है? कर्नाटक की है। संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 8 है। और साथियों 9वां प्रश्न था आपका सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में है। और 10वां साथियों था पाकिस्तान के विदेश मंत्री कौन है? तो बिलाल भुट्टो है, जो एससीओ के विदेश मंत्रियों की बैठक में गोवा आ रहे हैं साथियों। साथियों आज का आपका साथियों 10 प्रश्न है। जो बच्चे साथियों 10 प्रश्न के जवाब सबसे पहले बार देंगे और सही रहेगा साथियों उनका 10 आंसर साथियों उन्हें 20 रुपीज़ का इनाम दिया जाएगा साथियों। और वो बच्चे साथियों इस नंबर पे मुझे मैसेज करेंगे जो बच्चे साथियों टॉप करेंगे। तो साथियों आज का आपका प्रश्न है केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान को राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया गया? दूसरा प्रश्न आपका है राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? तीसरा है दीपिका मिश्रा को किस राज्य में रेस्क्यू अभियान चलाने के लिए वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? चौथा प्रश्न आपका है उत्तर
प्रदेश किस वर्ष तक राज्य के सभी वाहन को इलेक्ट्रिक वाहन में बदल देगा? पांचवा साथियों प्रश्न आपका है, केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? छठा साथियों प्रश्न है आपका, मैगिनोट रेखा किस देश के बीच स्थित है? नौवां आपका है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? आठवां है, वर्तमान में केंद्रीय मत्स्य पशुपालन मंत्री कौन है साथियों? नौवां प्रश्न साथियों आपका है, फीफा का मुख्यालय कहाँ है? और 10वां और आखिरी प्रश्न है, जिसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में साथियों, बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो इस सारे प्रश्नों के जवाब साथियों आपको देने हैं कमेंट बॉक्स में साथियों। तो ये था आज का आपका महत्वपूर्ण करंट अफेयर। जानकारी कैसी लगी इसका साथियों आप फीडबैक अवश्य देना कमेंट बॉक्स में, और जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।